आज का जो सम्मेलन है ये सचमुच ऐतिहासिक है और शायद ये जवाब है। आज जो सुबह में जो इसी क्षेत्र में इस देश के प्रधानमंत्री आए थे उसका इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता जो हमारे बैरकपुर दमदम सांगठनिक जिला के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी ने दिया है। इन्होंने सटीक जवाब दिया है, सच्चाई से मुकाबला किया है एक झूठे आदमी का। जैसा कि हम सब जानते हैं कल चौथे चरण का चुनाव में देश जा रहा है। कल पूरे देश में 96 लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन है जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल के 8 सीट भी है। बड़ा अजीब लगा कि आज जब प्रधानमंत्री आए ठीक इलेक्शन से एक दिन पहले, जबकि चौथे चरण के इलेक्शन में देश जा रहा है, जो कुछ हमने सुना उनके भाषण का कुछ अंश जो वीडियो डाले थे पत्रकारों ने वहां से, हमको लगा कि शायद कल इलेक्शन है तो कुछ न कुछ बातें होंगी, मुद्दे की बातें, लेकिन वही सारी झूठी बातें, वही राम का नाम, राम मंदिर की बातें और संदेश खाली, जो संदेश खाली झूठा साबित हो चुका है। बीजेपी के द्वारा रचाया गया एक नाटक था, ये खुल चुका है। इस पर उन्होंने बात की, लेकिन इस पर उनका मुंह नहीं खुला कि आज तक जो नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, इतने सुसभ्य और संस्कृत राज्य है ये, इसके गवर्नर हाउस में ऐसा गवर्नर कभी नहीं आया था। चाहे कितना भी नीच, कितना भी सरकार विरोधी, कैसे भी लोग संदेश खाली की बात लेकर के आज भी वो मीटिंग करके गए। जब हम देख रहे हैं अभी तक हम लोग यही सुनते आ रहे थे कि बहुत ये बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, इनके बोलने से पूरा दुनिया में डंका बज रहा है देश का। अब वो डंका कैसे बज रहा है, हम लोग जहां तक जान रहे हैं कि वो हंगर रेट में देश सबसे नीचे चला गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच में नीचे चला गया, इस देश का रुपया पाताल में गिर गया, डंका इनका ऐसे ही बज रहा है। फिर भी अभी 2 रिटायर्ड जज और द हिंदू के संपादक इन लोगों ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि जैसे अमेरिका में या कई देशों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट आमने सामने बात करते हैं, अपनी व्यूज रखते हैं और इससे देश को समझ में आता है कि आपका व्यूज क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका प्लान क्या है इस देश के लिए। राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया कि मैं 100% तैयार हूं उससे बहस करने के लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी, ये 2 दिन पहले की बात है, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, उसका जवाब गिरिराज सिंह ने दिया, राजनाथ सिंह ने दिया और ये बोल के दिया कि राहुल गांधी की औकात क्या है कि वो मोदी के साथ बहस कर सके। अब कौन समझाए कि ये फर्जी डिग्री वाले की औकात तो सच में नहीं है कि कैम्ब्रिज रिटर्न लड़के के साथ बात कर पाए। वो ऐसे ये तो इनकी जो व्यक्तिगत खूबियां हैं जो कुछ हम लोग आज 10 साल से देख रहे हैं कि हर दिन झूठ, हर दिन ये कौन सा इतिहास लेकर के आए। जब से 10 साल में इतिहास में लगता है सिर्फ हिंदू मुसलमान ही हुआ है, कोई देश यहाँ कोई राजा राज नहीं किया, वो हिंदू मुसलमान ही किया इस देश में। ये 10 साल से इतिहास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नया इतिहास देखा कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे,
और पता नहीं क्या क्या सब सुनने हम लोग 10 साल में। ये तो जो था वो तो था ही। इसके अलावे जो अभी हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर वार किया गया इस 10 सालों में, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल विपक्षी राजनीति को खत्म करने के लिए किया गया, ये जो इनका जो सपना है विपक्ष मुक्त भारत, और इसके लिए उन्होंने सारी संस्थाओं को खत्म किया, सबको भगवाकरण कर दिया। आज सारा संस्था सिर्फ एक बीजेपी के व्हील की तरह काम कर रहा है। संविधान खतरे में है, संवैधानिक ताकतें खतरे में है, इस देश के युवा का भविष्य खतरे में है, इस देश के महिलाओं का सम्मान खतरे में है, इस देश के जो किसान है, मजदूर है, हम देखते हैं कि जहां तक भी इस आदमी की नजर गई मजदूरों की बात करता था तो क्या किया, मिनिमम वेज को ही खत्म कर दिया, मिनिमम वेज लॉ को खत्म कर दिया। ये जब किसान की बात करता था तो जो किसान का हालत हुआ देखा हम लोगों ने कि किसान को दिल्ली तक नहीं घुसने देंगे, ये किया। ऐसा कभी कहीं भी नहीं हुआ। नौजवान पर जब बात किया तो देखा कि ये इतने सालों में सबसे बड़ा बेरोजगारों का रेशियो इसी शासन में हुआ है। इससे जब जवान की बातों की तो फौज को कमजोर करने के लिए एक कौन सा स्कीम लेके आया 4 साल की नौकरी वाला, कि अब जो है सो क्या नाम था उसका, उस प्रोग्राम का अग्निवीर योजना लेकर के आए। तो पता नहीं ये बनौती ऐसा है कि जिसका नाम लिया उसी सेक्शन को खत्म कर दिया। आज समय आ गया है कि हम सब लोग संविधान को बचाने के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए इस सरकार को उठा फेंके, ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें, और हम अपने सारे टीएमसी कैंडिडेट, जिसमें हमारे सम्मानीय नेता जो बैरकपुर से हैं पार्थो भौमिक जी, उनको जिताकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करें। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार में ममता बनर्जी को एक मजबूत हैसियत में देखने के लिए वोट करें। और यही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ अपनी बातों को। जय बंगला, जय हिंद।